तो रक्षा क्षेत्र में क्या कुछ उम्मीदें हैं, ये हमने आपको बताया, और इसके साथ ही जो आत्मनिर्भरता है रक्षा क्षेत्र में वो भी लगातार बढ़ती हुई हम लोग हर रोज देख ही रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही आज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि एक नजर हम पिछले बजट में क्या कुछ खास रहा था, किन चीजों पर सरकार ने फोकस किया था और किस तरीके से राहत आम नागरिक को दी थी, उस पर भी एक नजर डालना बेहद जरूरी है। और इस पर हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस वक्त दूसरे स्टूडियो से जुड़ रहे हैं हमारी सहयोगी आंचल। सीधा उनका रुख करते हैं। आंचल, पिछले बजट की अगर हम बात करें तो काफी खास और काफी महत्वपूर्ण पिछला बजट रहा था। बहुत है कि वित्त मंत्री साहिबा के पिटारे से क्या कुछ निकलने वाला है, लेकिन एक प्रतिबिंब यानी कि एक रूपरेखा वो भी देखते हैं जो पिछले बजट 2025-26 में दिखाई गई थी। यानी कि तमाम इन सेक्टर्स पर और इन तमाम पॉइंटर्स पर हम लगातार फोकस करते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आखिरकार पिछले बजट की जो बड़ी प्राथमिकताएं थी वो क्या रही। तो सबसे पहले राष्ट्र का अन्नदाता यानी कि कृषि किसान अगर मुस्कुराता है तो आपकी थाली में वो खाना भी मुस्कुराता है। अगर उन तमाम बजटीय आवंटनों का जिक्र किया जाए कि किस तरह से उसका विस्तारीकरण 2025 के लिए किया गया था, तो प्रधानमंत्री धन धान्य योजना इसका विस्तारीकरण किया गया, जिसमें दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए एक मिशन प्रस्तावित किया गया कि कैसे हम जब बफर स्टॉक की बात करते हैं, जो फूड सप्लाई चेन कहीं ना कहीं अगर डिस्ट्रप्टेड है वर्ल्ड ऑर्डर के बिगड़ने के बाद, तो इस लिहाज से ये बड़ा फैसला लिया गया था पिछले बार के बजट में। वहीं अगर बात की जाए एमएसएमईज के लिए, जो मैन्युफैक्चरिंग के हब के तौर पर जब हम घरेलू फैक्टर्स की बात करते हैं, आपको एक बार याद दिलाए कि जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया बजट से कुछ दिन पहले, उसमें साफ तौर पर घरेलू कारकों का जिक्र था। और जब हम घरेलू प्रोडक्शन की बात करते हैं उसमें एमएसएमईज का रोल बहुत अहम हो जाता है। इसमें सूक्ष्म उद्योग जो थे उनके लिए जो क्रेडिट कार्ड की रुपए सीमा थी उसको बढ़ाया गया, और स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स यानी कि 10,000 करोड़ रुपए जो थे वो फंड ऑफ फंड्स प्रस्तावित था, ताकि जब हम नए स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम की बात करते हैं, आप देखिए कहाँ हम 5 या 6 यूनिकॉर्न से हमने शुरुआत की थी और अब यूनिकॉर्न का आंकड़ा जो है वो सैकड़ा पार कर चुका है। ये दर्शाता है वैश्विक पटल पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिहाज से हम आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ ही निवेश और रोजगार, ये दो ऐसे मोर्चे रहे जहां पिछले बजट में जबरदस्त फोकस नजर आया। और इस निवेश के लिहाज से हमने देखा जो तमाम सनराइजिंग सेक्टर्स हैं, हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डिजिटल रेजिलियंस है, और इन सब में जब हम सेमीकंडक्टर्स चिप इंडस्ट्री को जोड़ते हैं उससे निवेश के नए आयाम नजर आते हैं, साथ ही साथ रोजगार के अन्य मौके जिसमें हम स्टार्टअप्स को भी जोड़ सकते हैं। इसलिए आम लोगों के लिए निवेश और अर्थव्यवस्था और नवाचार यानी कि कैसे आप नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करते हैं, उनकी हैंड होल्डिंग करके आगे लेकर जाते हैं, इसका बड़ा फोकस पिछली बार के बजट में साफ तौर पर नजर आया था। और साथ ही बात करते हैं निर्यात को लेकर, एक्सपोर्ट, किसी भी देश को जब हम आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं और खास तौर पर विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को परिलक्षित करने के लिए लगातार सरकार मार्ग प्रशस्त कर रही है, उसमें एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा हाथ है। और निर्यात को लेकर जो निर्यात संवर्धन मिशन है, भारत ट्रेड नेट है, ये प्रस्तावित किया गया था पिछले बजट में। और इस बार तो हमने देखा कि बजट आने से पहले जो 27 देशों के साथ हमारी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ, जिसमें ईयू के साथ, जिसको हम मदर ऑफ ऑल डील्स बोल रहे हैं, उसका सबसे प्रमुख ग्रोथ ड्राइवर इंजन रहा जब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट। तो कैसे एक्सपोर्ट को बढ़ावा इस बार बजट में दिया जाएगा जी, उस पर भी हम लगातार फोकस करते हुए नजर आएंगे। और इन तमाम सेक्टर्स के लिहाज से अगर हम देखें तो बजट में जो सनराइजिंग ग्रीन शूट्स ऑफ इकोनॉमी है, जब हम ब्राइट स्पॉट की बात करते हैं, उस ब्राइट स्पॉट की हम बात करते हैं जो भारत के लिहाज से बहुत अहम है, हम उन तमाम सेक्टर्स पर इस बार वित्त मंत्री की किस तरह से नजर रहती है ये देखेंगे। तो वापस चलते हैं मेरे दोनों सहयोगी मुकुल और कृतिका के पास, क्योंकि उनके पास और जानकारियां अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई। शुक्रिया आंचल आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, बताने के लिए क्या कुछ सरकार की प्राथमिकताएं रही हैं। और इस वक्त हमारी प्राथमिकता ये कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कब अपने आवास से बाहर निकलती हुई नजर आएंगी।